और एक बार फिर से बात किसानों की। महाराष्ट्र के 21 अजला के हजारों किसान 180 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुंबई के आजाद मैदान पहुंच रहे हैं। ये किसान आजाद मैदान में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की हिमायत में जमा हो रहे हैं। इस बीच रैली को एनसीपी सरबराह शरद पवार और कांग्रेस सदस्य बालासाहेब थोराट और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे खिताब करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। किसानों ने ऐलान किया है कि गवर्नर हाउस को घेरा जाएगा, जिसको लेकर इंतजामिया सतर्क नजर आ रही है। वहीं आजाद मैदान में लगातार किसानों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कई जत्थे हैं जो मुख्तलिफ अजला से पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के आजाद मैदान। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ, चूंकि सर्वेश सुबह से ही आजाद मैदान में मौजूद हैं। सर्वेश, उस वक्त जब बात हुई थी और अब क्या किसानों की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ी है? जी बिल्कुल सना जी, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरा से कहूंगा कि पहले सभा जहां हो रही है किसानों की, इस तस्वीरें दिखाएं कि धीरे धीरे जो सभा की शुरुआत हो चुकी है। जो जितने वीआईपी गेस्ट हैं इस सभा को, जो लोग संबोधित करने वाले हैं, शरद पवार की बात करें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा है, आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, बालासाहेब थोराट जो कांग्रेस के दिग्गज नेता उनका नाम आ रहा है। वो हालांकि अभी नहीं पहुंचे हैं, 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचेंगे। लेकिन जो किसान तमाम अलग अलग महाराष्ट्र के जिलों से आए हैं, विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें, विदर्भ से सब के जिले के कई गांव से बड़े पैमाने पर किसान पहुंचे हैं। और जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास आया है उसके मुताबिक इस जो पूरा आजाद मैदान का पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड तकरीबन 35,000 के करीब अगर यहाँ पर किसान अगर पूरी तरह से बैठते हैं तो बैठ सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है अभी वो 22 से 23,000 का बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र के तकरीबन 25 से 27 जो बड़े किसान अलग अलग जो संगठन हैं, जो किसानों के अलग अलग मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वो सभी के सभी संगठन किसानों के ऊपर लेकर जो बिल केंद्र सरकार की ओर से पारित करने की पहल की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, जिस पर स्थगित करने की बात कही गई, उसको लेकर तकरीबन महाराष्ट्र के सभी बड़े संगठन जो किसान के हैं वो इस वक्त समर्थन में उतरे हैं। तमाम तस्वीरें देखते हैं कि यहाँ पर विशेषकर जो आंदोलन की जो पूरी दिशा थी, जो पूरी रूपरेखा थी, जब मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से, साथ ही मुंबई महानगर पालिका से इस आंदोलन को लेकर परमिशन मांगा गया था, तो इस सबसे पहला शर्त ये रखा गया था, जो कोरोना काल चल रहा है सना जी, उसको ध्यान में रखकर तमाम जो नियम होंगे, सबके मुंह पर आप देख रहे होंगे सभी ने मास्क बांध रखे हैं, इस नियम का कड़ाई रूप से पालन करना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो इस आंदोलन के जरिए कहीं कोरोना का एक संक्रमण जो है वो ना फैले। तो सभी लोग जो हैं वो नियम का पालन करते हुए दिख रहे हैं और बार बार माइक के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश भी की जा रही है। और मैं आपको उस स्टेज की तरफ लेकर चलूंगा जहाँ पर स्टेज पर तमाम जितने बड़े दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के, वो अब से ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद इसी मंच से तमाम किसानों को महाराष्ट्र के संबोधित करेंगे। और अब उनकी जो राय है किसानों के लिए, वो यहाँ पर सीधे सीधे किसानों से बात करेंगे। और वो पूरा वक्तव्य सुनने के बाद किसानों का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो राज्यपाल से मिलने दिखा रहे सर्वेश तिवारी। और क्योंकि खेत में हम देखते हैं कि खवातीन किसानों के साथ काम कर रही होती है, ज्यादातर काम उनके जरिए अंजाम दिया जाता है। ऐसे में इस आंदोलन में भी किसान आजाद मैदान में खवातीन किसान मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा कि आखिर क्या वो चीज है जो उनको आजाद मैदान खींच कर लाई महिला किसान जी बिल्कुल, बात करते हैं यहाँ पे तमाम कई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तमाम महिलाएं, आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं महाराष्ट्र से? शेतकरी विरोधक जे कायदे आहेत ते रद्द करण्यासाठी। सना जी ये हिंदी नहीं बात कर पा रही क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे साथ बने रहिए। सर्वेश, आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे दरमियान रियासती वजीर और सीनियर शिवसेना लीडर शंभूराज देसाई साहब मौजूद हैं। शंभूराज देसाई साहब, एक तरफ 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान एहतजाज आंदोलन कर रहे हैं, और आज आपकी रियासत में, आपकी रियासत के मुख्तलिफ जिलों से किसान प्रोटेस्ट करने के लिए आजाद मैदान पहुंच रहे हैं। आप लोगों की तरफ से इन्हें किस हद तक हिमायत हासिल है? हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरे देश में देश भर के किसान अपनी मांग लेके पिछले 1-1.5 हफ्ते से दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और
पूरी सभी स्टेट में उनके अपने अपने स्टेट के लोग राजधानी में जमा हो गए हैं। किसानों की मांग उनके भाव को लेकर है। वो जो खेती करते हैं, एक साल भर खेती में काम करने के बाद और पूरी तरह वो जो जी शंभूराज साहब आपकी आवाज हम तक आ रही थी, बोलें। वो फिक्स्ड भाव चाहिए, जो उनका लागत लगी है वो खेती में उसके ऊपर उनको प्रॉफिट चाहिए। आपको क्या लगता है कि 3 जो फार्म कानून लाए गए, लॉज लाए गए हैं, उसमें क्या खराबी है? बहुत ज्यादा नहीं, ये तो किसानों की मांग तो सही है। हमारी जो शिवसेना है, हमारे शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब पहले से ही किसानों के साथ में रहे हैं। उन्होंने हमेशा से कहा है कि ये जो धान्य आता है पूरे देश भर में जी, वो खाली किसान उगाता है, मेहनत करता है, और उसकी वजह से हम लोग देश भर में अपने को जो शहर में, सिटी में, बड़े बड़े शहरों में जो गांव से खेती का अनाज आता है वो किसानों की वजह से आता है और उनको उसका मुनाफा मिलना चाहिए। अभी आप लोग अब अगर देखें तो बहुत सारे किसान फसल का भाव पूरी तरह से न आने के बावजूद वो कर्ज में डूबे रहते हैं और बहुत सारे कर्ज में डूबे हुए किसान आत्महत्या भी करते हैं। तो उनको कोई सपोर्ट चाहिए, उनको कोई एश्योरेंस चाहिए कि हमारा जो किसान अनाज उगाएगा उसको यही भाव से वो बाजार में जाएगा। उनकी बात तो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और हमारा पक्ष अभी भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने भी पहले से कहा है कि हम लोग किसानों के साथ है। किसानों की मांग, अगर जो भी कायदा अगर किसानों के नुकसान के लिए बनता है तो उसके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए। किसानों का हित उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको पहले सामने रख के जो भी अपनी पॉलिसी है वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग ये है कि सरकार को, मरकजी सरकार को, केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो मांग है उसी तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच राम कदम जो कि बीजेपी लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम कदम साहब, बेहद शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। आपसे सवाल ये कि केंद्र सरकार से नाराज होकर किसान दिल्ली में 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट को पैन इंडिया प्रोटेस्ट माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अब किसान एहतजाज के लिए पहुंचे हुए हैं। आपके लिए अब चुनौतियां बढ़ती हुई जा रही, कैसे मनाएंगे किसानों को? देखिए, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई जी का वक्तव्य सुन रहा था। मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर महाराष्ट्र के जनता के कुछ सवाल है, सरकार होने के नाते उनसे पूछना हमारा फर्ज है, दायित्व है। सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि विगत 12 महीनों के अंतराल में शिवसेना की सरकार है, उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, किसान विपत्ति में है। इस सरकार ने उसे महज 1 रुपये की तक सहायता नहीं की। तो इस सरकार को किसान के पक्ष में बोलने का अधिकार ये खो चुकी है। जब कोकण में तूफान आया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहां पर भी सहायता नहीं पहुंची। महाराष्ट्र के कई प्रांतों में किसान मुश्किल में होने के बाद किसानों की केवल और केवल केंद्र सरकार की ओर उंगलियां दिखाना, इसके ऊपर उठ करके महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार ने क्या किया, इस बात का जवाब इन 3 दलों को देना होगा। ये प्रथम बिंदु। अब दूसरे बिंदु की ओर मैं बढ़ूं। दूसरा बिंदु ये है कि महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी के नेता खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता है। उन्होंने कृषि मंत्री थे तब, और सरकार में अब महाराष्ट्र में 1 वर्ष से सरकार चला रहे। अब इन दिनों में महाराष्ट्र के देश के किसानों के लिए क्या किया, उसका लेखा जोखा सुनाए। ये जिस प्रकार का बिल आया है, इस पर कुछ सुधार की बात सरकार, रामकदम साहब, आपने सवाल कर लिए। अब किसानों का जो सवाल है उसका जवाब देंगे। हेलो, ये पूरी किसान आजाद मैदान में पहुंच रहे हैं। अब बीजेपी की चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, कैसे किसानों को मनाएंगे? कल वो ट्रैक्टर परेड दिल्ली में कर रहे हैं। मेरी बात को पूरा करने का मुझे अवसर दे। मैं अंतिम एक ही वाक्य कहूंगा कि आजाद मैदान पर जो पहुंच रहे हैं वो किसान नहीं है,
वो कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। फिर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें आप किसान मान रहे हैं या नहीं? ये नहीं चाहिए, हो नहीं चाहिए। जो किसानों को पहली बार आजादी के बाद हमने आजादी दी, वह उसकी फसल कब बेचे, किसे बेचे, कहां बेचे, किस दाम में बेचे, ये आजादी किसान को दिलाई, तो उसके लिए ये नौटंकी और पाखंड करने के लिए ठीक है। शंभुनाथ साहब, आप सुन रहे होंगे राम कदम साहब की बात। उन्होंने कहा कि दरअसल ये किसान नहीं है जो आजाद मैदान में बैठे हुए, ये कार्यकर्ता है महाविकास आघाड़ी के। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं पूरी बात कदम साहब की सुन रहा हूँ। ये ऐसी बात करके किसानों का कदम साहब और उनका पक्ष अपमान कर रहा है। ये आप लोग ने देखा है, जो भीड़ उधर है वो पूरे किसान लोग हैं, वो पूरे किसान लोग की फैमिली के लोग हैं, और जिसको ये केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से नुकसान हो रहा है, वो सभी किसान भाई बहने ही इधर मुंबई में आए हैं। और ऐसा कह के ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता ऐसा कह के किसानों का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, जो श्री राम कदम साहब ने कहा कि महाराष्ट्र के 3 पक्षों की सरकार ने उनके 1 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए क्या किया। ठीक है, तो इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौर दौरा है। बीजेपी कह रही है कि किसान नहीं है जो आजाद मैदान में शामिल हो रहे हैं एहतजाज में, तो वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार का कहना है कि ये कहना बीजेपी का ये किसानों का एहतराम नहीं बल्कि उनकी बेइज्जती करना है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कोलकाता से आ रही है। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर